नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। जी हाँ, दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक की देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, मोदी बोले विपक्ष ने प्रधानमंत्री का गला घोटा, संसद दल नहीं देश के लिए है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार 22 जुलाई को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। पीएम ने कहा, विपक्ष ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसे आचरण का कोई स्थान नहीं हो सकता, इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। वहीं तीसरी बड़ी खबर, मानसून सत्र का पहला दिन, नीट पर हंगामा, राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। जी हां, मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। राहुल गांधी ने कहा, देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। जी हाँ, वहीं चौथी बड़ी खबर, पेपर लीक पर एससी में सुनवाई, कोर्ट ने एक सवाल के 2 जवाब की जांच के निर्देश दिए। जी हाँ, नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई हुई। यह चौथी सुनवाई थी। कोर्ट ने नीट यूजी में फिजिक्स के एक सवाल के 2 ऑप्शन सही होने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को किसी भी हाल में सिर्फ एक ही सही ऑप्शन देना चाहिए था। आंसर की में बदलाव होने से लगभग 4.20 लाख स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स का नुकसान हुआ है। वहीं पांचवी बड़ी खबर, इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे किया। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% तक का अनुमान है। सर्वे में हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत की बात बताई गई है। वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। वहीं छठी बड़ी खबर, अगर कर बोले फिटनेस की वजह से हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं, वह बेहतरीन प्लेयर। जी हाँ, श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगरकर ने कहा, सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों में से एक है। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। श्रीलंका में टीम इंडिया T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला 27 जुलाई को होगा। वहीं सातवीं बड़ी खबर, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, लोकसभा में केंद्र सरकार का जवाब। जी हां, केंद्र ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से सोमवार को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं आठवीं बड़ी खबर, हरियाणा के नूंह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा, संतों के काफिले में पुलिस की 6 से 7 गाड़ियां मौजूद रहेंगी।
वहीं नवी बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी ने यूपीएससी की विकलांगता कोटे पर उठाए सवाल, बोले सिविल अधिकारी का फिट होना जरूरी। जी हां, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के विकलांगता कोटे के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्र की कमेटी जांच कर रही है। इसके बीच विकलांगता आईएएस स्मिता सभरवाल ने सिविल सेवाओं में विकलांगता की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। स्मिता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आईएएस और आईपीएस समेत अन्य सिविल सेवकों को जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता होती है। उनका शेड्यूल लंबा और थका देने वाला होता है। ऐसे में जरूरी है कि एक अधिकारी शारीरिक रूप से फिट हो। वहीं 10वीं बड़ी खबर, इमरान खान बोले आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं, जेल की लंबाई 7 फीट, हिलने डुलने में परेशानी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान ने शनिवार को बताया कि वे 7 बाई 8 फीट की जेल की कोठरी में रहते हैं। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इस वजह से उन्हें हिलने डुलने में मुश्किल हो रही है। इमरान करीब 1 साल से जेल में बंद है। तो ये है अब तक की बड़ी न्यूज। ऐसी तमाम तरह की न्यूज जानने के लिए बने रहिए भारत न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।